पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। बाद में उसमें कई ऐसे पदाधिकारी थे जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर भी मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसके विषय में आज आप क्या कहना है और आगे की क्या रणनीति है? पहले मैं आपको बता दूँ, सुहेल जो था वो एक नाई की दुकान चलाता था ढेमा गांव में, असंद्रा थाना के अंतर्गत, जो विधानसभा रुदौली में आता है, लेकिन उसका थाना जो है असंद्रा दरियाबाद में आता है। 7 तारीख को 2 थाने की फोर्स इनायत नगर थाना और पटरंगा थाना दिन में 3 बजे उसके घर पहुंचते हैं, बिना कुछ बताए उसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में लाद लेते हैं और लाद के ले जाते हैं। शाम को एक हग्गन है जो मुस्लिम समाज से आते हैं और गांव परिषद में हास्य कलाकार है, नौटंकी प्रोग्राम करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं। जब वो थाने पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि सोहेल के जो साले हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है इनायत नगर थाने में। सोहेल के साले अरमान को जब पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी तो दबाव बनाने के लिए उन्होंने सोहेल को उठा लिया और रात भर सोहेल को इतना मारा कि सोहेल मानसिक विचलित हो गया, अजीब गरीब हरकत करने लगा और चोट के कई सारे निशान उसके शरीर पर थे। सुबह पुलिस इस शर्त पे छोड़ती है हग्गन को, सुपुर्दगीनामा देती है पटरंगा पुलिस कि अगर आपने इस बात का ही जिक्र किया तो पीला वाला बुलडोजर प्लस आपका इनकाउंटर हो जाएगा। इस बात से आहत होकर सोहेल जब घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के 5 मिनट के अंदर वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है। जब फांसी के फंदे झूलता तड़फड़ाने लगता है तब तक नजर घर वालों की पड़ती है। घर वाले फांसी के फंदे से 10 से 20 सेकंड के अंदर उतारते हैं, लेकिन तब तक 70% सोहेल मृत अवस्था में जा चुका होता है। आनंद फाना उसको लेके हिंद हॉस्पिटल आईसीयू में एडमिट कराते हैं। लगभग 8 दिन इलाज चलता है। जब वो उसको एडमिट कराते हैं तीसरे दिन इसकी जानकारी मुझे होती है। मैं अस्पताल पहुंचता हूं तो ये पता चलता है कि सोहेल का एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ, लेकिन उस कार्ड की OTP पटरंगा थाने में जब्त मोबाइल पर जा रही है। उस मोबाइल पे OTP पाने के लिए जब परिजन फोन करते हैं पटरंगा थाने कि सर आप OTP दीजिए ताकि हमारा इलाज चालू हो जाए, हम एक गरीब घर से आते हैं, मेरे पास जो जेवर गहना था हम बेच चुके हैं, जमीन 1 बीघा वो बेच चुके हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। तो थाने से आश्वासन मिलता है कि आपको शाम को मैं OTP दे दूंगा, अभी मैं क्षेत्र में हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हमारे पास है। लेकिन जब शाम को संपर्क किया जाता है तो पुलिस कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन नहीं उठाती है। तो जो आर्थिक सहायता हो पाई लगभग 50,000 रुपये मेरे द्वारा, और मैंने एक अपील लोगों से की तो लगभग 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था हुई, जिससे उसका इलाज पहले हिंद में चला, फिर सुमन हॉस्पिटल में आया। सुमन हॉस्पिटल के द्वारा 3 लाख का जब बिल बना दिया गया तो वो बिल देने में असमर्थ हुए। फिर उनको ले जाके मेयो में एडमिट किया गया, जहाँ पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। इस प्रकरण में 21 तारीख को जब मैंने बात करी SHO महोदय इनायत नगर से, उन्होंने कहा कि सोहेल नाम के किसी व्यक्ति को उठाया नहीं गया और मैंने CO रुदौली से बात की, उन्होंने श्री डिनाई किया कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया। तब मैंने थाने घेराव का आह्वान किया। 21 तारीख को 11 बजे मैं भिड़िया पहुंचता हूं तो थाने रामसनी घाट के जो CO हैं जयशंकर मिश्रा जी, वो कहते हैं आप कहीं मत जाइए, मैं CO मिल्कीपुर CO रुदौली को यहाँ बुलाता हूँ, आपकी तहरीर ली जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिन्होंने सोहेल के साथ मारपीट की है और आत्महत्या का प्रेरित किया। लगभग 2 बजे के आसपास CO मिल्कीपुर और रुदौली CO आते हैं, आशीष निगम जी। वो कहते हैं कि आप 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन के समय जांच उपरांत मैं मुकदमा दर्ज करूँगा। क्योंकि मेरे साथ में मृत्युंजय सिंह और कई क्षेत्र के सम्मानित लोग आए हुए थे, लगभग 250-300 की संख्या थी, जो पुलिस को देखकर धीरे धीरे डर रही थी, पुलिस दबाव बना रही थी। 3 घंटे धरना देने के बाद पुलिस ने हमसे समय मांगा, हमने समय दिया, लेकिन शाम को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज अधिवक्ता पे होता है, मुकदमा दर्ज पत्रकार साथियों पे होता है, जो देश के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप सच की हक की बात करेंगे तो आप पर मुकदमा दिया जाएगा, और ये दरियाबाद का पहला इतिहास नहीं है। अगर कोई भी हक हुकूक की बात करेगा, दलित पिछड़े की बात करेगा, उस पर मुकदमा देंगे, और वही काम उन्होंने किया। मुकदमे से हमें डर नहीं है, लेकिन उस मुकदमे में पत्रकार साथी का नाम आया है, उस मुकदमे में पीड़ित जो सोहेल के पिताजी उनका नाम आया है, उनके भाई का नाम आया है, उनके बहनोई का नाम आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से उस प्रशासन से कि उसने किस बेस पे मुकदमा कर दिया। क्या हक की बात करना गलत है? क्या पीड़ित की बात करना गलत है? दलित शोषित की बात करना गलत है? अगर गलत है तो बंद कर दीजिए थाने। आप अगर जो अपना शासन चलाना चाह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप तोड़ दीजिए। लेकिन हम सांसद संजय सिंह के सिपाही हैं, हम हक हुकूक की बात करते रहेंगे, हम आपकी पुलिसिया कार्रवाई से नहीं डरने वाले हैं। आपको लगता है कि हमारी आवाज़ को आप दबा देंगे तो हमको जेल में बंद कर दीजिए, काल कोठरी में डाल दीजिए, तब शायद आप हमारी आवाज़ को बंद कर पाएँ। लेकिन ये आवाज़ दरियाबाद का अभिषेक बुलंद करता रहेगा। और कल माननीय सांसद जी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिलके जो भी कार्रवाई होगी वो उनके दिल से आगे की जाएगी। जो मुकदमा दर्ज है पर इस पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से आप लोगों ने कभी चर्चा किया या कोई आगे की रणनीति इस विषय में आपको? देखिए, पुलिस ने 3 दिन का समय मांगा था, जो समय कल पूरा हो रहा है। कल माननीय सांसद जी इस प्रकरण को देखेंगे, फिर आगे जो उनका आदेश होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये घटना इनायत नगर की है,
ये घटना इनायत नगर थाने में मुकदमा दर्ज है सोहेल के साले के ऊपर, लेकिन जो सोहेल को उठाया गया वो थाना आसंद्रा के अंतर्गत ढेमा गांव से आया गया, पटरंगा पुलिस और इनायत नगर पुलिस के संरक्षण में। और जो सुपुर्दगी नामा दिया गया सोहेल को, वो इनायत नगर की पुलिस ने पटरंगा को दिया, पटरंगा ने सोहेल के पिताजी को दिया। दोनों अयोध्या पुलिस हैं। जी, दोनों अयोध्या में। मुकदमा आप लोगों पर दरियाबाद में हुआ है। मुकदमा मेरे ऊपर 12/11/40 अज्ञात का मुकदमा दर्ज है, राम सनई घाट। किन किन धाराओं में? बलवा की धाराओं में, सड़क जाम की धाराओं में।